हाँ तो बच्चों, देखिए अपना क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था कार्बनिक यौगिक, और उनका नामकरण चल रहा था। अपने आईपीएससी नामकरण सीख लिए थे, उन्हीं में से कुछ और नाम है। इनमें देखना बेटा, ये कुछ समूह है, इनको अपने को याद करना पड़ेगा। OH आपको जहां कहीं भी जुड़ा मिले, क्या मिले? OH हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में OH जहां भी मिले आपको, उसको एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। और इसका अनुलग्न होता है अपना ओल। क्या होता है? ओल। याद करना है, OH जहां भी मिले उसको क्या बोलना है अपने को? ओल बोलना है। अब इससे पहले देखो, जैसे कुछ एक एग्जांपल करें अपन, कि यहां आपको मिल जाए CH2OH, ठीक है? तो CH3OH एक जुड़ गया तो ये 4 हो गए, कार्बन की श्रृंखला पूरी होगी। श्रृंखला इसकी वैलेंसी पूरी करनी होती है अपने को। तो CH3 है, एक कार्बन जुड़ा, तो एक कार्बन को तो अपन मेथेन लिखते हैं, प्लस अनुलग्न OH का क्या है? ओल है, तो इसका नाम क्या हो गया अपना? मेथेनोल। मेथेनोल। ओके। ऐसे ही देखो, जैसे CH3 CH2, इसके आगे OH मिले आपको, तो यहां देखो कार्बन कितने? 2, और 2 कार्बन को तो अपन ने 8 लिखा था, ये एथेन है, प्लस आगे ओल अनुलग्न लगाना है, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनोल। ठीक है। इसी प्रकार से 3 कार्बन हो तो प्रोपेनोल, 4 हो तो ब्यूटेनोल, 5 हो तो पेंटेनोल, नाम हो जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरा समूह अपना एल्डिहाइड समूह। कौन सा है? एल्डिहाइड समूह है। यदि आपको इस प्रकार से RCOH मिले, यहां अपन कोई भी समूह है जोड़ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन समूह है तो इसको R लिख सकते हैं, नहीं तो COH समूह ऐसा मिले आपको तो इसको अपन लिखेंगे एल से करेंगे, इसको लिखेंगे, इसका अनुलग्न है एल। जैसे यहां मैं लिख दूं कि ये CH3 खाली जगह है, इसको R लिख सकते हैं, या CH3 लिख दिया, C डबल बॉन्ड O और ये H लगा दिया, इसका अनुलग्न क्या है? एल। अब देखो यहाँ कार्बन कितने हो गए? एक और एक, 2। 2 कार्बन वाले को तो अपन क्या लिखते हैं? एथेन लिखते हैं, प्लस इसका अनुलग्न क्या है? एल है। एल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनेल। क्या हो जाएगा? एथेनेल। ठीक है। इसी प्रकार से देखो, जैसे मैं लिख दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, तो यहां देखो कार्बन 1 2 और 3 हो गए। 3 कार्बन वाले को तो अपन क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं, प्लस अनुलग्न क्या है? एल, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोपेनेल। क्या लिखेंगे? प्रोपेनेल। ओके। इनको याद करना है कि इस प्रकार से कार्बन जुड़ा होगा। ये बंद है, ये इसी प्रकार से कार्बन के साथ H और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इसी प्रकार से जुड़ा होगा, याद रखना है। ठीक है। तीसरा देखो, कीटोन समूह है। कौन सा समूह है? कीटोन। C के साथ डबल बॉन्ड में O जुड़ा हो और दोनों साइडों में कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो, इसको R लिख सकते हैं, CH3 CH2 कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो इसका अनुलग्न अपने को क्या लिखना है? ओन लिखना है। क्या लिखना है? ओन। जैसे मैं लिख दूं, देखो यहां CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां भी CH3। ठीक है। अब देखो इसमें कार्बन देखो 1 2 3 हो गए। कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, प्रोपेन प्लस अनुलग्न क्या है? ओन है, ओन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है। चलो याद करेंगे। इसी प्रकार से 4 जुड़े हो तो ब्यूटेनोन, 5 जुड़े हो तो पेंटेनोन, 6 जुड़े हो तो हेक्सेनोन लिख दोगे आप। ठीक है। चलो चौथा देखो, कार्बोक्सिलिक समूह है।
यदि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O जुड़ा हो और आगे OH जुड़ा हो, COOH, ठीक है, और इधर कोई एल्किल समूह हाइड्रोकार्बन समूह जुड़ा हो, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया अपना, एक और दो कार्बन हो गई इसमें, तो दो कार्बन वाले को तो एथेन कहते हैं, प्लस अनुलग्न क्या इसका, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ये चलो ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपना, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से तीन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, चार जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। सर मेथेनोइक अम्ल कौन सा है, तो ये तो देखो COH खुद ही मेथेनोइक अम्ल है, खुद ही क्या है, मेथेनोइक अम्ल है, समझ गए ना। तो एथेनोइक अम्ल है, इसको याद रखेंगे अपन। चलो इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये चार आपको याद रखने हैं समूह है, OH हो तो ओल बोलते हैं, C के साथ डबल बॉन्ड में और आगे H जुड़ा हो तो उसको एल बोलते हैं, R C डबल बॉन्ड और आगे भी कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो, मतलब इस प्रकार से यदि ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ केवल ही ऑक्सीजन, तो उसको ओन लिखते हैं, कीटोन समूह है। और कार्बोक्सिलिक समूह COOH इस प्रकार से जुड़ा होता है, उसको ओइक अम्ल लिखा जाता है। चलो ये नाम याद रख लोगे आप, इनमें से शायद एक प्रश्न आने की संभावना है। हाँ तो देखो कुछ एक ये रूढ़ नाम और हैं, इनके बारे में और देखते हैं अपन। जैसे CH4 है, और याद रखना रूढ़ नाम दिए गए प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, जिस स्थान पर कोई भी प्राकृतिक स्रोत से वो मिले हैं उनके नाम पर इनका नामकरण दिया गया। जैसे CH4 वैसे तो मेथेन है, लेकिन ये दलदल से प्राप्त किया गया। किससे प्राप्त किया गया, दलदल से। और दलदल को ना मार्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। तो इस CH4 का नाम दे दिया गया मार्स गैस। कौन सी गैस, मार्स गैस। ठीक है, याद रखना CH4 को कौन सी गैस कहते हैं, मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद है बेटा जी CH3OH। तो वैसे तो ये मेथेनॉल है, क्या है, मेथेनॉल, लेकिन इसका रूढ़ पद्धति में क्या नाम है, ये भाई जी लकड़ी, लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया गया। लकड़ी के भंजन आसवन से, बोले तो लकड़ी को बॉईल करके उसके बाद ये प्राप्त किया गया, तो इसका लकड़ी के भंजन आसवन के नाम पर, अच्छा लकड़ी को कास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कास्ट, तो इसका नाम दे दिया कास्ट स्प्रिट, स्प्रिट। ठीक है ना, लकड़ी के पॉलिश जो करते हैं ना वो इसी से करते हैं, कास्ट स्प्रिट, मेथेनॉल से ही करते हैं। ठीक है, तो इसका रूट नाम क्या है, कास्ट स्प्रिट। चलो इसके बाद देखो HCOOH, ये इस प्रकार से लिखा मिले, ये लाल जो चिट्टी होती है, कौन सी चिट्टी, लाल चिट्टी से प्राप्त किया गया। ठीक है, और लाल चिट्टी को कहा जाता है बेटा फार्मिका। क्या कहा जाता है, फार्मिका कहा जाता है। ठीक है, उसके नाम पर इसका नाम दे दिया गया क्या, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल है। ठीक है, देखो CH4 को क्या, मार्स गैस, CH3OH को क्या, कास्ट स्प्रिट, और HCOH को क्या, फार्मिक अम्ल। उसके बाद देखो एक है CH3COOH, क्या है, CH3COOH, ये एसीटोन से प्राप्त किया गया। किससे, एसीटोन से प्राप्त किया गया। एसीटोन बोले तो सिरके से प्राप्त किया गया है, सिरके से। ठीक है ना, सिरका देखो अचार में डालने के काम आता है, खट्टी खट्टी
सुगंध वाला रहता है, तार में जैसी खुशबू आती है, उसी से प्राप्त किया गया एसीटोन। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा लिख दिया गया एसिटिक अम्ल। क्या लिख दिया गया? एसिटिक अम्ल। एसीटोन से प्राप्त किया गया। एसीटोन किसको कहते हैं? सिरके को कहा जाता है। तो इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने? एसिटिक अम्ल नाम दे दिया। ठीक है, ये देखो एक HC, नीचे CH3, ऊपर COH और आगे OH समूह मिले। ठीक है, ये लैक्टोज शर्करा से प्राप्त किया गया। लैक्टोज शर्करा से प्राप्त किया गया। ठीक है, अब लैक्टोज शर्करा तो दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। ठीक है, उसके आधार पर इसका नाम दे दिया गया लैक्टिक अम्ल। क्या नाम दे दिया? लैक्टिक अम्ल नाम दे दिया गया। ठीक है, समझ गए? लैक्टिक अम्ल, दूध ना इसी लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टोज शर्करा के कारण मीठा होता है। ठीक है ना, दूध में मिठास इस लैक्टोज शर्करा के कारण ही आती है। ठीक है, तो CH4 हो तो मार्स गैस, CH3OH हो तो कास्ट स्पिरिट, HCOH हो तो फार्मिका से प्राप्त किया गया फार्मिक अम्ल, CH3COOH हो तो एसीटोन से प्राप्त किया गया एसिटिक अम्ल, और ये हो तो ये लैक्टोज शर्करा से प्राप्त किया गया, दूध में पाई जाती है, तो इसको क्या कह दिया? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और देखो यदि रूढ़ि पद्धति वो है, यदि कार्बन की सीधी श्रृंखला है कोई, ये कोई श्रृंखला है। ठीक है, अब इस श्रृंखला में यदि रूढ़ पद्धति में अपने को नाम लिखना है तो सबसे पहले कोई भी सीधी श्रृंखला होती है उसके लगाते हैं एन। सीधी श्रृंखला क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन को तो पेंटेन लिखते हैं, तो रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। क्या नाम है? एन पेंटेन। ठीक है, इसके बाद देखो यदि इसकी शाखाएं निकली हुई है, देखो सीधी श्रृंखला हो तो उसको अपन क्या लिखेंगे? एन पेंटेन लिखेंगे। क्या लिख देंगे? एन पेंटेन लिखेंगे। लेकिन यदि कोई शाखा निकली हुई, जैसे निकाले CH3 CH और यहां एक शाखा निकाल दी CH3। ठीक है, अब देखो जब कभी भी आपको ऐसी श्रृंखला मिले कार्बन की, कोई श्रृंखला नीचे की साइड में निकली हो, तो यहां एन नहीं लिखेंगे, इसको कहा जाता है आइसो। क्या कहा जाता है? आइसो। इस समूह को कहा जाता है आइसो। अब इसमें जितनी कार्बन है उनको नोट कर ले, 1 2 3 और 4 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। और देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें देखो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। आइसो 6 है तो हेक्सेन। आइसो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। समझ गए ना? चलो एक और सीधी श्रृंखला हो तो एन लिखते हैं, एन पेंटेन हो गया या एन ब्यूटेन, जो भी है। सीधी श्रृंखला हो तो एन लिखते हैं। रूढ़ पद्धति में ध्यान रखना। और यदि एक कार्बन श्रृंखला से बाहर हो तो उसको आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, जो भी है नाम, जितने भी कार्बन है तो आइसो लिखते हैं। अच्छा एक और देखना, यदि कार्बन की श्रृंखला के चारों ओर ही कार्बन जुड़े हों, एक कार्बन और उसके चारों ओर कार्बन ही कार्बन जुड़े हों, तो उसको लिखा जाता है नियो। क्या लिखा जाता है? नियो लिखा जाता है। समझ गए ना? जैसे यहां देखो CH3 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 CH3, अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, और नियो लगाना पड़ेगा अपने को, रूढ़ पद्धति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। इसी प्रकार से देखो CH3 C CH3 CH3 CH2 और CH3। अब इसमें देखो ये तो नियो समूह हो गया, और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन। ठीक है बेटा, ये रूढ़ पद्धति के नाम पढ़े अपन ने। इससे पहले अपन IUPAC पद्धति के नाम पढ़ चुके हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। मेरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद
अगले वीडियो में अपन इस पाठ के अगले टॉपिक और लेके आएंगे। धन्यवाद।